हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 3 का अध्याय स्वामी विवेकानंद को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा बोली नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा उसके मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 3, स्वामी विवेकानंद। पाठ परिचय के माध्यम से हम जानेंगे कि इस पाठ में स्वामी विवेकानंद के जीवन से बच्चों को प्रेरित करने यानी से उन्हें प्रेरणा देने का प्रयास किया गया है। उनकी सत्यपरायणता यानी सच बोलना व आदर्श सभी के लिए अनुकरणीय है। आइए पढ़ते। हमारे देश में अनेक यानी बहुत से महापुरुषों ने जन्म लिया, वो हमारे इस पावन धरती पर पैदा हुए। उनके विचार सबके लिए लाभदायक यानी फायदे वाले थे। ऐसे ही 12 जनवरी 1863 यानी 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, में एक प्रख्यात यानी मशहूर वकील विश्वनाथ दत्त के घर पर एक होनहार बालक यानी होशियार बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया नरेंद्र दत्त। यानी ये नरेंद्र दत्त कौन थे? स्वामी विवेकानंद। और इनके पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्त। यही बालक आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध समाज सुधारक यानी समाज को सुधारने वाला और विचारक बना, जिसे हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। माता का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी। नरेंद्र बाल्यकाल से यानी बचपन से ही वो साहसी थे। वे घुड़सवारी, तैराकी और गाने बजाने में निपुण यानी होशियार थे। उन्हें बहुत अच्छे से ये सब आता था। नरेंद्र हमेशा सच बोलते थे। एक दिन पढ़ाते समय अध्यापक ने बच्चों को बात करते हुए देख लिया। उन्होंने क्या देखा कि बच्चे बात कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों से पूछा, बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था? नरेंद्र के अतिरिक्त यानी नरेंद्र के अलावा किसी ने भी सही जवाब नहीं दे पाया। किसी ने सही उत्तर नहीं दिया क्योंकि वो बातों में व्यस्त थे। अध्यापक ने नरेंद्र को बैठ जाने के लिए कहा। शेष यानी बाकी सभी विद्यार्थियों को खड़े रहने की आज्ञा दी कि नरेंद्र बैठ जाए, बाकी सब खड़े रहो। सबके साथ नरेंद्र भी खड़े रहे। यह देखकर उनके शिक्षक यानी अध्यापक ने पूछा कि नरेंद्र तुम क्यों खड़े हो? तुमने तो मुझे बता दिया था तुम बैठ जाओ। नरेंद्र ने कहा, गुरुजी, बातें तो मैं भी कर रहा था। मुझे भी इसकी मुझे भी इसीलिए इनके साथ खड़े रहना चाहिए। यानी उन्होंने यहाँ पर भी सच बता दिया कि बेशक मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी उस हरकत में मैं भी सम्मिलित था, जिसका ये सभी लोग परिणाम भोग रहे हैं। नरेंद्र से सच्चाई सुनकर अध्यापक बहुत खुश हुए। उन्होंने सभी बच्चों को बैठ जाने के लिए कहा, सभी की सजा माफ कर दी। उस समय नरेंद्र केवल सिर्फ और सिर्फ 7 इयर्स यानी 7 वर्ष के थे। एक बार किसी प्रार्थना सभा में संत रामकृष्ण परमहंस जी आए हुए थे। नरेंद्र ने उस सभा में एक गीत सुनाया। गीत सुनकर परमहंस जी बहुत खुश हुए और उनसे मिलते रहने को कहा। नरेंद्र पर उनका प्रभाव यानी उनका असर धीरे धीरे बढ़ने लगा और वे परमहंस जी के शिष्य बन गए। इसके बाद उनका नाम विवेकानंद पड़ गया। कब? जब वो परमहंस जी के शिष्य बन गए। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सबको सुखी बनाने के लिए मुझे लाख बार भी कष्ट यानी मुझे लाख बार भी दुख भोगना पड़ेगा तो मैं तैयार हूं। उनका विचार था कि जब शरीर स्वस्थ यानी ठीक होगा तो मन भी हमारा सही होगा। मन स्वस्थ होने पर ही ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ा जा सकता है। हमें ज्ञान प्राप्त तब होगा जब हमारा मन साफ होगा। देश प्रेम और मानव प्रेम ही उनका आदर्श था। उनके लिए सबसे जरूरी देश प्रेम और मानव प्रेम था। उनके अनुसार हर किसी को अपनी आजीविका स्वयं चलानी होगी, स्वयं ही अपने खर्चे उठाने होते हैं। हर गांव में लड़कियों के लिए विद्यालय होने चाहिए। यदि नारियां यानी महिलाएं शिक्षित होंगी तो समाज भी शिक्षित होगा, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का मानना था। राष्ट्र का विकास भी तभी मुमकिन है, तभी संभव है
शिकागो के एक धर्म सम्मेलन यानी एक आयोजन में उनकी प्रशंसा यानी तारीफ करते हुए कहा कि निसंदेह स्वामी विवेकानंद जी एक महान पुरुष है। देश विदेश के लोग भी स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों से बहुत प्रभावित हुए। विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ पर? कन्याकुमारी में। स्वामी जी की 56 फुट ऊंची प्रतिमा वहां पर मौजूद है, यानी मूर्ति उनकी बनाई गई है जो कि 56 फुट ऊंची है। कन्याकुमारी के समुद्र तट पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम में स्थित चट्टानों पर इसे बनाया गया है। यह तट से करीबन 400 मीटर की दूरी पर है। इसे बनाने में लगभग 1,35,00,000 रुपए की लागत आई थी। यह स्मारक 2 चट्टानों पर बना है जिसका क्षेत्रफल यानी वो कितना लंबा चौड़ा है, लगभग 70 मीटर है। इसे 2 भागों में बनाया गया है, एक विवेकानंद मंडल और दूसरा श्रीपद मंडल। दिसंबर सन 1892 यानी 1892 में एक दिन स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी के इस तट पर आए। उन्होंने ये चट्टान देखी। वे तैरते हुए वहां आए और ध्यान लगाकर 3 दिन और 3 रात तक लगातार वहां पर बैठे रहे। स्वामी जी का जीवन नवयुवकों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। वे उन्हें सफल जीवन व्यतीत करने तथा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है और साहित्य की कक्षा भी आज यहीं समाप्त होती है। फिर से ऐसे अध्याय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 3 स्वामी विवेकानंद का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 1863 में। प्रश्न नंबर 2, विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? परमहंस। प्रश्न नंबर 3, धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में। विवेकानंद स्मारक है कन्याकुमारी में। प्रश्न नंबर 5, स्वामी जी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 56 फुट। अब आते हैं हम लिखित ज्ञान पर। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। तो पहला, नरेंद्र बचपन से ही साहसी थे। ख, नरेंद्र हमेशा सच बोलते थे। ग, नरेंद्र ने प्रार्थना सभा में एक गीत सुनाया। घ, विवेकानंद का जीवन युवकों के लिए, नवयुवकों के लिए यानी कि यूथ, नवयुवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। महापुरुषों के विचार सबके लिए लाभदायक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। नरेंद्र बाल्यकाल से साहसी नहीं थे। गलत, साहसी थे। स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी के तट पर आए। सही। प्रार्थना सभा में संत रामकृष्ण परमहंस आए हुए थे। विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। जी हाँ, सही जवाब। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ, जो अब जिसको हम कोलकाता कहते हैं। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। प्रश्न नंबर 2, उनकी माताजी एवं पिताजी का क्या नाम था? ठीक है, तो उनके पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्त
और इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त। विश्वनाथ दत्त था। प्रश्न नंबर 3, स्वामी विवेकानंद जी का बचपन में क्या नाम था? तो उनका बचपन का नाम, उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? श्री राम कृष्ण परमहंस। श्री राम कृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। अगला प्रश्न, किनके संगम पर विवेकानंद जी का स्मारक स्थित है? बंगाल की खाड़ी। किनके संगम पर? बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम पर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।